हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चौहान क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को जो कि एनसीईआरटी से थोड़े से एक्स्ट्रा हैं, जो कि बेस्ड हैं कॉन्जुगेट मॉडुलस एंड पोलर फॉर्म के ऊपर। ओके, तो भाई जल्दी से आप लिखना स्टार्ट करें। शो दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। बच्चों पहले आप एक काम करें, आप जेड को पोलर फॉर्म के अंदर एज्यूम कर लें। ओके, बात चल रही है आर्ग्यूमेंट की, तो भाई आप जेड को पोलर फॉर्म में एज्यूम कर लेंगे। ओके, वेयर आर इज इक्वल टू मॉडुलस जेड एंड थीटा इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। आपने जेड को ऐसा सपोज कर लिया। ओके, आर इंटू में कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। और यदि अब आप जेड का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो बच्चों क्या बन जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। सही है। Now I can write cos theta as cos 2 pi minus theta। सही है, क्योंकि cos 2 pi minus theta is equal to cos theta माइनस साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन 2 pi minus theta। सही है। तो बच्चों ये पोलर फॉर्म बन गई जेड कॉन्जुगेट की। तो यहां पर जो जेड कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट निकल के आएगा वो आएगा भाई 2 pi minus theta। 2 पाई माइनस थीटा, और बच्चों थीटा कौन था, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ओके, एंड हैंस प्रूव्ड। भाई इसे आप याद भी कर लें, ठीक है, इस रिजल्ट को आप मेमोराइज भी कर लें। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वी हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2। हमारे पास बच्चों दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 एंड Z2, सच दैट कि Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस। तो हमें प्रूव करना है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 कितना बन जाएगा भाई, पाई बाय 2। चलिए बच्चों, क्योंकि बात हो रही है आर्ग्यूमेंट की और मॉडुलस की, तो आपको फायदा मिलेगा इन नंबर्स को पोलर फॉर्म में। ओके, पोलर फॉर्म में एज्यूम करने से आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, लेट, तो भी Z1 को आपने पोलर फॉर्म में ऐसे मान लिया कोस थीटा 1 प्लस आइटा साइन थीटा 1। सही है। और भाई Z2 को आपने मान लिया कोस थीटा 2 प्लस आइटा साइन थीटा 2। सही है। भाई R1 कौन है, Z1 का मॉडुलस। R2 कौन है, Z2 का मॉडुलस। थीटा 1 कौन है बच्चों, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, एंड थीटा 2 कौन हुआ भाई, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ओके, नाउ Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस। ओके, Z1 माइनस Z, मतलब मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखो Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस। आप दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर लें भाई। ठीक है, तो नहीं तो आप बाद में रूट के बाद स्क्वायरिंग करेंगे। ओके, आप पहले ही स्क्वायरिंग कर लो। Z1 देखना क्या है बच्चों, ये रहा। ओके, और Z2 ये रहा। तो जब आप Z1 और Z2 को बच्चों ऐड करेंगे, जब आप इनको ऐड करेंगे तो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को ओके आप इकट्ठा कर देंगे। जैसे R1 कोस थीटा 1 प्लस R2 कोस थीटा 2। ओके, पहले मल्टीप्लाई खोल लेना आराम से। साइन R1 साइन थीटा 1 प्लस R2 साइन थीटा 2। सही है बच्चों, इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस और फिर इसका स्क्वायर। तो ये बन जाएगा बच्चों R1 कोस थीटा 1 प्लस माइनस आएगा ना, माइनस R2 कोस थीटा 2। सही है, प्लस आइटा ओके R1 साइन थीटा 1 माइनस R2 साइन थीटा 2। सही हो बच्चों। और भाई a प्लस आइटा b का मॉडुलस आप कैसे निकालते हैं, रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो लेकिन दोनों तरफ क्या है बच्चों, मॉडुलस का स्क्वायर। तो क्या होगा भाई, इससे रूट कैंसिल हो जाएगा। R1 कोस थीटा 1 प्लस R2 कोस थीटा 2 का स्क्वायर। सही है। R1 साइन थीटा 1 प्लस R2 साइन थीटा 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 कोस थीटा 1 माइनस R2 कोस थीटा 2 प्लस R1 साइन थीटा 1 माइनस R2 साइन थीटा 2 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों,
बस आप नोटेशन थोड़ी ध्यान रखना कि गलती से R1 की जगह पर R2 ना बन जाए, θ1 की जगह पर θ2 ना बन जाए। ओके, एक मिनट। हाँ, अब लिखिए बच्चों। भाई देखो, अब अगर आप बार बार, ठीक है, R1 cos θ1 और R2 cos θ2 sin θ1 sin θ2 ना लिखना चाहें, सही है, तो आप इसे A मान ले, B मान ले, ओके, C मान ले, D मान ले, तो जल्दी से हो जाएगा। यदि नहीं करना चाहे तो मत करें, सिंपली स्क्वायर कर दें। ओके, चलिए स्क्वायर खोलिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2r1 r2 cos θ1 cos θ2, ओके, प्लस r1 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 प्लस r2 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2, और बच्चों क्या है प्लस का 2r1 r2 साइन θ1 साइन θ2, सही है, इक्वल में r1 स्क्वायर कोस स्क्वायर θ1, सही है, प्लस r2 स्क्वायर साइन स्क्वायर, एक मिनट, ये सॉरी कोस है ना बच्चों यहाँ पर, r2 स्क्वायर कोस स्क्वायर θ2, ओके, माइनस का a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस का 2r1 r2 कोस θ1 कोस θ2, सही है। अच्छा, इसके बाद प्लस r1 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 प्लस r2 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2 माइनस का 2r1 r2 साइन θ1 साइन θ2, ओके। तो बच्चों देखो, इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये और इससे ये, ओके। आपके पास कटने के बाद बहुत कम रह जाएगा, ओके। तो बच्चों ये क्या बन गया भाई, आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखें पहले क्या बन रहा है आपका। आप यदि 2r1 r2 कॉमन लेंगे, ओके, तो क्या बच जाएगा बच्चों, cos θ1 cos θ2 प्लस साइन θ1 साइन θ2, ओके। भाई ये बन गया cos a माइनस बी का फॉर्मूला, सही है। चलिए आप जल्दी से करें, ठीक है, थोड़ा टाइम बचाएं। 2r1 r2 cos θ1 माइनस θ2, सही है बच्चों, इज इक्वल टू, बच्चों इक्वल में क्या बनेगा, यदि आप -2r1 r2 कॉमन ले लेंगे ना, तो क्या बन जाएगा, ये फिर से यही बन जाएगा cos θ1 माइनस cos θ2, सही है, दोबारा फिर से यही बन जाएगा। तो ये बन गया बच्चों 4r1 r2 cos θ1 माइनस cos θ2 इज इक्वल टू 0, ओके। तो भाई यहाँ पर मॉडुलस क्या है, नॉन जीरो, ओके। तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर कौन जीरो होगा भाई, cos θ1 माइनस cos θ2 इज इक्वल टू 0, और भाई cos θ 0, तो ऐसे में थीटा क्या होगा 90 डिग्री या फिर π/2, ओके। θ1 कौन है बच्चों, आर्गुमेंट ऑफ Z1, θ2 बच्चों कौन हुआ, आर्गुमेंट ऑफ Z2, ओके। यानी कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, इनके आर्गुमेंट का डिफरेंस कितना आएगा बच्चों, π/2, ओके, हेंस प्रूव। तो भाई आप एक बार देख लें, क्या आपको यही प्रूव करना था, हाँ बच्चों बिल्कुल, ओके, हमें यही प्रूव करना था। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये क्वेश्चन भी कुछ कुछ ऐसा ही है, ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी कुछ कुछ ऐसा ही है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है उससे। देखो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, उनके आर्ग्यूमेंट की, उनके मॉडुलस की बात चल रही है, तो भी ऑब्वियसली आपको, ओके, पोलर फॉर्म में एज्यूम करना ही पड़ेगा, सही है। Z2 क्या है बच्चों, R2 cos θ2 प्लस आइटा साइन θ2, तो भाई आप जानते हैं कि पोलर फॉर्म में ये जो बाहर R होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को, ओके। R2 क्या है बच्चों, Z2 का मॉडुलस, ओके। और भाई आर्गुमेंट ऑफ Z1 कौन है, θ1, आर्गुमेंट ऑफ Z2 कौन है बच्चों, θ2, है ना। चलिए अब जो गिवन कंडीशन है बच्चों, जो गिवन कंडीशन है भाई वो ये है, ओके, Z1 प्लस Z2, तो भाई जब आप इन्हें जब ऐड करेंगे ना, उसके बाद आप क्या करेंगे, रियल पार्ट एक तरफ, इमेजिनरी पार्ट एक तरफ कर लेंगे, ओके। मतलब सेपरेट ब्रैकेट्स में लिख लेंगे इसे, R1 cos θ1 प्लस R2 cos θ2, सही, प्लस आयोटा R1 साइन θ1 प्लस R2 साइन θ2, सही है बच्चों, इसका मॉडुलस। और बच्चों राइट हैंड साइड में, ठीक है, आप देखें राइट हैंड साइड में मॉडुलस ऑफ Z1 कौन हुआ बच्चों, R1,
मॉडुलस ऑफ जेड टू कौन हुआ बच्चों, आर टू। ओके, तो भाई मॉडुलस कैसे निकालते हैं, आर वन कोस थीटा वन प्लस आर टू कोस थीटा टू का, ठीक है, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। भाई स्क्वायरिंग कर दे बोथ साइड, आप स्क्वायरिंग कर दे बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग एस बी एस, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, करिए, तो रूट कट जाएगा लेकिन अंदर वाला स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। प्लस टू आर वन आर टू कोस थीटा वन कोस थीटा टू, सही है, प्लस आर वन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस आर टू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू माइनस सॉरी प्लस टू आर वन आर टू साइन थीटा वन साइन थीटा टू। ओके बच्चों, इक्वल में क्या बन जाएगा, आर वन का स्क्वायर आर टू का स्क्वायर प्लस टू आर वन आर टू। ओके, टू आर वन आर टू बन जाएगा इक्वल में। चलिए बच्चों, ये आप यहां से ध्यान से समझे कि इसमें और इसमें है ना, एक मिनट थोड़ा साइज बढ़ा लेता हूं मैं इसका। बच्चों अब देखें, ओके, इसमें और इसमें बच्चों क्या कॉमन आएगा भाई, आर वन स्क्वायर, तो अंदर क्या बच जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन विच इज इक्वल टू वन। तो बच्चों सिर्फ आर वन स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है, ये बच जाएगा आर वन स्क्वायर, सही है। सिमिलरली यदि आप इसमें और इसमें आर टू स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर वन बच जाएगा, तो बच जाएगा बच्चों आर टू स्क्वायर। ओके, और इसमें और इसमें टू आर वन आर टू कॉमन लेके चले तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला ओके कंप्लीट बन जाएगा। चलिए, इज इक्वल टू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस टू आर वन आर टू। बच्चों ये कट जाएगा इससे, हालांकि ये प्लस वन के फाइनल एग्जाम में आपसे नहीं पूछे जाएंगे क्वेश्चन ये, फिर भी आप अपनी तैयारी के लिए ओके, जैसे आपको लगे कि आपका एनसीईआरटी अच्छे से पकड़ बन गया तो आप इन क्वेश्चंस को बैठ के ट्राई करें। ओके बच्चों, टू आर वन आर टू कॉमन ले लेंगे ना लेफ्ट हैंड साइड पर लाकर इसे, इज इक्वल टू जीरो, तो भी मॉडुलस जीरो नहीं होगा। ओके, क्योंकि नंबर जो है वो थे नॉन जीरो नंबर्स, तो कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू इज इक्वल टू वन आ जाएगा। तो बच्चों कोस थीटा जीरो, थीटा कौन होगा भाई, थीटा कौन सा एंगल होगा, जीरो। दिस इंप्लाइज दैट थीटा वन इज थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू। ओके, थीटा वन कौन है भाई, आर्गुमेंट ऑफ जेड वन, और भाई थीटा टू कौन हुआ, आर्गुमेंट ऑफ जेड टू। ओके, हेंस प्रूव। एक बार चेक कर लें भाई हमें प्रूव क्या करना था। हाँ सही है बच्चों, ओके, हमें यही प्रूव करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब चले बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, अच्छा, जिन बच्चों ने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज करनी है भाई वो मेरे चैनल पर जाके देखें, एक सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मिलेगी जहां पर मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज को ओके पूरे एक्सरसाइज को मैंने वन बाय वन क्वेश्चन को मैंने सोल्व किया है, तो भी आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं। चलिए, इफ Z1 Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, चलिए पहले आप देखें Z1 कॉन्जुगेट माइनस आइटा Z2 कॉन्जुगेट, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड, सही है, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड। बेटा क्या बन जाएगा यहां से, ये बन जाएगा माइनस आइटा कंजुगेट और Z2 कंजुगेट का कंजुगेट। बच्चों Z1 का डबल कंजुगेट क्या बन जाएगा, अगेन Z1, और आइटा का कंजुगेट क्या बनेगा, माइनस आइटा, तो आइटा प्लस का बन जाएगा। ओके, इसी प्रकार से Z2 का दो बार कंजुगेट करने पर दोबारा Z आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो भाई हमें निकालना क्या है बच्चों, हमें निकालना है आर्गुमेंट ऑफ Z1 जो बिलोंग कहां से करे, 0 to पाई से। ओके, चलिए बच्चों आप प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, ठीक है, एक मिनट इसके बारे में बात करते हैं अभी। पहले आप ये देखिए कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 क्या बन जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ आइटा Z2, सही है। बच्चों आप ध्यान से समझना इस बात को, ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 क्या होता है भाई, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। ओके, हालांकि यहां पर आता है 2 के पाई। ओके, तो भी क्लास 11th में आपको केवल यही करना है, ठीक है,
आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 क्या बनेगा बच्चों, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। इसी प्रकार से यदि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 होता तो भाई क्या आता है भाई, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। इसे आप लोगरिथम की प्रॉपर्टीज की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। यदि मल्टीप्लाई में है कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा, प्लस में, यदि डिवाइड में आए तो आर्ग्यूमेंट होगा माइनस में। सही है। चलिए, तो भाई इस रूल के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा बच्चों आर्ग्यूमेंट ऑफ आयटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। बच्चों आप याद करो, आयटा की पोलर फॉर्म क्या थी, कोस पाई बाय 2 प्लस आयटा साइन पाई बाय 2। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो आयटा का आर्ग्यूमेंट आएगा बच्चों, ये आएगा पाई बाय 2। ओके, ये आएगा भाई पाई बाय 2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। सही है। तो भाई यहां से हम आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 का वैल्यू निकालें, क्या बन जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस पाई बाय 2। ये हमारी हुई इक्वेशन नंबर 1। सही है। अभी आप इसको देखें, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 क्या है बच्चों, पाई। सही है। ऑल्सो लिखिए आप, ऑल्सो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू पाई। सही है। दिस इंप्लाइज दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 क्या हुआ बच्चों, ये पाई बन गया। सही है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 आप निकाल चुके हैं बच्चों, देखो फ्रॉम 1, फ्रॉम 1। ओके, आप 1 का यूज करिए, क्या बन जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस पाई बाय 2। ओके, इक्वल पाई है, तो ट्वाइस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू पाई प्लस पाई बाय 2 यानी कि 3 पाई बाय 2। यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 क्या बन गया बच्चों, 3 पाई बाय 4। ओके, काफी बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बस थोड़ा वेट करें 1 मिनट। चलिए बच्चों लिखना स्टार्ट करें। तो भी आपकी, ठीक है, पोलर फॉर्म के ऊपर, कॉन्जुगेट के ऊपर, मॉडुलस के ऊपर काफी बढ़िया प्रैक्टिस हो चुकी है। चलिए, जेड और डब्ल्यू दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं कि उनके मॉडुलस, ओके, उनकी मल्टीप्लाई का मॉडुलस क्या है बच्चों, 1। तो जेड डब्ल्यू का मॉडुलस क्या है, 1। और भाई हम पढ़ चुके हैं कि Z1 Z2 का मॉडुलस क्या होता है बच्चों, Z1 का मॉडुलस और Z2 का मॉडुलस। ओके, इनकी मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, तो इस हिसाब से ये बन जाएगा भाई Z का मॉडुलस W का मॉडुलस इज इक्वल टू 1, यानी कि W का मॉडुलस क्या बन गया बच्चों, 1 बाय मॉडुलस ऑफ Z1। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ W, इनका डिफरेंस क्या दे रखा है आपको, पाई बाय 2। ओके, तो पहले आप एक काम करें, जेड या डब्ल्यू में से किसी भी एक को पोलर फॉर्म में एज्यूम कर लें। ठीक है, लेट, मैंने जेड को एज्यूम कर लिया, आर इंटू कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। सही है। तो भी आर कौन हुआ, जेड का मॉडुलस, थीटा कौन हुआ भाई, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। सही है। तो बच्चों आप ये देखें कि मॉडुलस ऑफ डब्ल्यू क्या है, 1 बाय मॉडुलस ऑफ जेड, और मॉडुलस ऑफ जेड कौन है बच्चों, ये तो आर है। तो डब्ल्यू का मॉडुलस क्या बन जाएगा, 1 बाय आर। ओके, सही है ना। अच्छा, इसके बाद इससे आप ध्यान से पढ़ें, ऑल्सो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ओके, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू पाई बाय 2। बच्चों आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या है, ये है थीटा, है ना, ऐसा ही हमने पोलर फॉर्म में एज्यूम किया है भाई, ये है थीटा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू पाई बाय 2। सही है। तो बच्चों जो आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू आ जाएगा वो आएगा भाई थीटा माइनस पाई बाय 2। ओके, तो आपको डब्ल्यू का मॉडुलस मिल गया, डब्ल्यू का आर्ग्यूमेंट मिल गया, तो पोलर फॉर्म में डब्ल्यू का आप कैसे लिखेंगे भाई, आर। ठीक है, आर मतलब मॉडुलस, यहां पर आर क्या है बच्चों, 1 बाय आर, कोस थीटा, थीटा कौन हुआ भाई, थीटा माइनस पाई बाय 2 प्लस आयटा साइन थीटा माइनस पाई बाय 2। सही हुआ बच्चों। तो भाई ये बन जाएगा, ओके, देखो कोस का नेगेटिव बाहर नहीं आएगा, ये बन जाएगा कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा, यानी कि साइन थीटा। सही है।
इसका नेगेटिव बाहर आ जाएगा बच्चों, ओके, और साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा यानी कि कोस थीटा, ये बन जाएगा। सही हुआ बच्चों, ये बन जाएगा। ओके, चलिए अब मुझे क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन दोबारा पढ़ लें। जेड कॉन्जुगेट की डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करनी है बच्चों आपने, और इसे प्रूव करना है माइनस आइटा, जेड कॉन्जुगेट इंटू डब्ल्यू। सही है। नाउ जेड कॉन्जुगेट इंटू डब्ल्यू, जेड कॉन्जुगेट बच्चों क्या हो गया, कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। ओके, डब्ल्यू 1/r साइन थीटा माइनस आइटा कोस थीटा। सही हो बच्चों, आर से आर भी कट जाएगा। अब आप जो ये बच गए इनकी मल्टीप्लाई कर दें, कोस थीटा साइन थीटा माइनस आइटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस आइटा साइन स्क्वायर थीटा, और भाई माइनस का, ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा कट गया बच्चों। तो भाई माइनस आइटा कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 बन जाएगा। तो क्या आ गया, माइनस आइटा, हेंस प्रूव। ओके, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन बच्चों प्रूव हो चुका है। तो लिखिए बच्चों, इफ मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ स्क्वायर ऑफ मॉडुलस जेड प्लस 1, देन वी आर टू शो दैट कि जेड लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस। बच्चों इमेजिनरी एक्सिस पर कौन से नंबर आएंगे, वो नंबर आएंगे प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, मतलब इनका रियल पार्ट 0 होता है। ओके, तो बेसिकली हमें प्रूव क्या करना है कि जेड का रियल पार्ट क्या होगा बच्चों, 0, और जेड का ऐसा नंबर होगा प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, तो भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन आप डील करते हैं तो आप क्या करते हैं, जेड को हमेशा एक्स प्लस आइटा वाई की फॉर्म में एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, जेड को आप एच एज्यूम कर लेते हैं, वेयर एक्स वाई आर रियल नंबर्स। तो अभी आप क्या करेंगे, इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे बच्चों इसकी। ठीक है, और मॉडुलस ऑफ जेड क्या बन जाएगा बच्चों, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए, अच्छा जेड का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स वाई। ओके, जेड स्क्वायर माइनस 1 और बाद में मॉडुलस, मॉडुलस जेड का स्क्वायर, तो मॉडुलस जेड मिल चुका, मॉडुलस जेड का स्क्वायर प्लस 1 है बच्चों, मॉडुलस जेड हमें मिल चुका, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 1। ठीक है भाई, मॉडुलस बच्चों आप कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर। तो पहले आप क्या करेंगे, इसको इकट्ठा कर देंगे ना एक ब्रैकेट में ऐसे, बस अभी आगे आपका कैलकुलेशन है सारा। ओके, चलिए स्कोरिंग बोथ साइड, आप स्कोरिंग कर दें। एक मिनट बच्चों, याद करें कि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो भी एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 1 माइनस का 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 2 वाई स्क्वायर माइनस का 2 एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस का 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर भी करें भाई, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 प्लस 1 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर। तो भाई बहुत कुछ तो कैंसिल ही हो जाएगा बच्चों, बहुत कुछ तो कैंसिल हो जाएगा, एक जैसे ही कट गया। ठीक है, तो 1 से 1 भी कट गया भाई, सही है, 2 वाई स्क्वायर कट गया। अच्छा ये देखो बच्चों, प्लस का 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो कितना बन गया भाई, 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ भी क्या है 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सारा कट जाएगा, माइनस 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर, यानी कि बच्चों 4 एक्स स्क्वायर बराबर 0, यानी मेरा एक्स क्या आ जाएगा 0। भाई अगर एक्स 0 है इसका मतलब जेड कैसा हुआ, जेड इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। ओके, तो भाई आर्जन प्लेन के अंदर आप इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर कहां पर शो करेंगे, वाई एक्सिस के ऊपर। सही है, तो चलिए ठीक है, हेंस प्रूव्ड जेड लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस, आप पूरा लिख दें बच्चों। लुक एट क्वेश्चन नंबर 7, काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये। अगर भाई दो नंबर हैं z1 z2 विच आर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड 2z1 बाई 3z2 इज प्योरली इमेजिनरी। बच्चों इसे देखते आप क्या करें, 2z1 बाई 3z2 इज प्योरली इमेजिनरी, तो यहां पर आप कुछ एक नंबर ले लें k। ओके, k आइटा, तो k क्या है बच्चों, रियल नंबर। ठीक है भाई, देखो नंबर क्या था, प्योरली
ये जो नंबर है वो है प्योरली इमेजिनरी, तो कैसा आएगा, आइटा वाई की फॉर्म में आएगा। ओके, एक्स तो 0 होगा, तो के इंटू आइटा मान लिया। तो बच्चों यहां से आपका Z1/Z2 क्या बन जाएगा भाई, 3/2 के आइटा। ओके, इस बात का आप ध्यान रखें। और उसके बाद आपसे पूछा क्या गया भाई, इसका मॉडुलस, ठीक है, Z1, तो कंसिडर कर ले इसे, Z1 माइनस Z2/Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस। बच्चों Z1/Z2 मुझे मिल चुका है, तो आप कुछ ऐसा करें कि इसका यूज हो जाए। ओके, जैसे इसके अंदर है ना, आप क्या करें, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय Z2 कर दें, तो क्या बन जाएगा भाई बच्चों, ये बन जाएगा 1 माइनस, ठीक है, एक मिनट, आपने Z2 से डिवाइड किया है ना, आपने Z2 से डिवाइड किया, तो ये बन गया बच्चों Z1 माइनस Z2 माइनस 1, Z1/Z2 प्लस 1, सही है ना। और जैसे ही दिखा Z1/Z2, हमने उठा के इसका वैल्यू पुट कर दिया बच्चों। ओके, 3/2 के आइटा प्लस 1। ओके भाई, अब आपको पता है कि Z1/Z2 का मॉडुलस, ठीक है, चलो मैं बोल देता हूँ, लिख भी देता हूँ, Z1/Z2 का मॉडुलस क्या होता है बच्चों, Z1 का मॉडुलस बाय Z2 का मॉडुलस, है ना, प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं। ओके, बिकॉज दैट सीम्स, ओके, तो भाई क्या होगा, ऊपर जो नंबर है, ठीक है, इसका मॉडुलस अलग, और बच्चों नीचे जो नंबर है इसका मॉडुलस भाई आप अलग कर देंगे। तो क्या होता है भाई, ये बन जाएगा 9/4 के स्क्वायर प्लस 1, नीचे भी क्या बन जाएगा 9/4 के स्क्वायर प्लस 1, भी कट पिट के कितना आ जाएगा भाई 1। ओके, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, सही है। चलिए बच्चों, ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है। इफ Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, तो भाई आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस 2 माइनस 3 आइटा गिवन है आपको π/4। तो पहले आप ये अंदर वाला नंबर देख लें, नंबर है क्या, Z माइनस 2 माइनस 3 आइटा, यानी कि Z क्या है बच्चों, एक्स प्लस आइटा वाई माइनस 2 माइनस 3 आइटा, एक्स माइनस 2 प्लस आइटा वाई माइनस 3, सही है बच्चों, ये बन गया। तो भाई आप देखें कि अगर आप थोड़ा इस बात पर ध्यान दें कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो अंदर पड़ा है, ठीक है, मतलब ये पूरा नंबर बच्चों, इसका जो आर्ग्यूमेंट है कितना आया π/4, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि नंबर कहाँ जाएगा बच्चों, ये पहले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। कहाँ जाएगा बच्चों, ये नंबर मेरा पहले क्वाड्रेंट में आ जाएगा, जहां पर x माइनस, ठीक है, यहां पर कहीं ना कहीं होगा, x माइनस 2 भी क्या होगा पॉजिटिव, y माइनस 3 भी क्या होगा बच्चों पॉजिटिव। ओके, और जब भाई जब नंबर होता है पहले क्वाड्रेंट में, भाई जब बच्चों नंबर होता है पहले क्वाड्रेंट के अंदर, तो फिर हमें आर्गुमेंट कैसे मिलता है, tan इनवर्स y/x, ऐसे मिलता है ना। और यहां पर x कौन है बच्चों, x माइनस 2, y कौन हुआ, y माइनस 3, तो यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस 2 माइनस 3 आइटा बच्चों कितना हुआ, ये tan इनवर्स y माइनस 3 बाय में x माइनस 2, है ना। तो और ये आपको गिवन है भाई π/4 के इक्वल, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो tan इनवर्स समथिंग, ओके, tan इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू आ गया π/4। अब बताइए यहाँ पर जो ये x है ये कौन होगा, ऑब्वियसली 1 होगा, क्योंकि tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4, सही है। तो इसका मतलब इसे y माइनस 3 बाय में x माइनस 2 को 1 होना पड़ेगा, y माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2, सही है। तो x माइनस वाई, ओके, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो भाई जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा बच्चों, ठीक है, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर ये है z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, वो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करेगा, ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन एक्स वाई प्लेन, सही है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना काफी है, और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें।